आज हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का अगला जैव अणु लिपिड पढ़ेंगे। तो देखिए, जो लिपिड होता है ये ग्रीक शब्द लाइपोस से मिलके बना है और जिसका अर्थ होता है फैट या फिर वसा। अतः जो लिपिड होते हैं इसके अंतर्गत शामिल किया गया है वसा को, तेल को और मोम को। ये सभी इस लिपिड के अंतर्गत आते हैं। जो लिपिड होते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अब आप देखिए, जो वसा, तेल, मोम होते हैं जो स्पर्श करने पर कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। और साथ ही हम जानते हैं कि ये जल में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं। तो हम जो लिपिड है इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि कोशिका में पाया जाने वाला जैव अणु या कार्बनिक पदार्थ, जैव अणु कह लीजिए या फिर कार्बनिक पदार्थ जो जल में अविलय व अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, कोई सा भी कार्बनिक यौगिक होगा, सारे कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय विलायक होते हैं में क्या होगा, विलय हो तथा स्पर्श करने पर चिकने हो, लिपिड कहलाते हैं। तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो जल में अविलय हो तथा स्पर्श करने पर क्या हो, चिकने हो, वो क्या कहलाएंगे, लिपिड। अब हम देखेंगे लिपिड का प्रकार कि लिपिड कितने प्रकार के होते हैं। तो लिपिड का वर्गीकरण तो देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? रासायनिक संगठन के आधार पर। सबसे पहला जो लिपिड का है वो है सरल या फिर सम लिपिड, सिंपल या होमो लिपिड। वे लिपिड जो कि वसीय अल्कोहल के साथ वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं, सरल लिपिड कहलाते हैं। तो लिपिड किसके बने होंगे, अल्कोहल और वसीय अम्लों के एस्टर के बने होते हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सरल या सम लिपिड। अब ये जो सरल व सम लिपिड होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक वसा व तेल, नेचुरल फैट व ऑयल्स। जो प्राकृतिक तेल या वसा होते हैं ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के साथ अम्लों के ट्राई
एस्टर होते हैं, अतः इनको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। तो ये किसके बने होंगे? ग्लिसरॉल के वसीय अम्ल। जैसे ये ग्लिसरॉल है OH COH HCOH H, और साथ में अपन ने ले लिए 3 अणु वसीय अम्लों के। तो वसीय अम्ल का सूत्र होगा RCOOH, और इसके कितने अणु ले लिए अपन? 3 अणु ले लें इसी तरह के। तो ये हो गया वसीय अम्ल, 3 वसीय अम्ल। अब इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनेगा? एस्टर, क्योंकि अल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये OH समूह, और इधर से लेंगे एक HOH HOH और H, तो ये बन जाएगा CH C, यहाँ से OH चला गया, H चला गया, बचा क्या? OCOR। तो COR CHOCOR CHHOCOR, और यही होगा ट्राइग्लिसराइड या फिर अल्कोहल का ट्राइएस्टर, क्योंकि अल्कोहल से बना है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अल्कोहल का ट्राइएस्टर। तो ये था प्राकृतिक वसा व तेल। तो देखिए इसमें एक और चीज़ कि ये वसा होते हैं, ये तो ठोस अवस्था में मिलते हैं हमको, और जबकि ये तेल होते हैं ये कौन सी अवस्था में मिलेंगे? हमें द्रव अवस्था में मिलेंगे। तो ये तो पहला प्रकार था। अगला है दूसरा मोम। जो सरल लिपिड है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हमने पढ़ा मोम, अब अगला प्रकार हम पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ा प्राकृतिक वसा व तेल, अब दूसरा प्रकार है मोम। तो जो मोम होते हैं ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक का मतलब है एक OH समूह हो, उस एल्कोहल को हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल व लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर हैं, अम्लों के एस्टर होते हैं। तो मोम क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल व वसीय अम्लों के एस्टर, दोनों की श्रृंखलाएं कैसी होंगी? लंबी होंगी। और इसका उदाहरण है मधुमक्खी का मोम, बी वैक्स। तो ये इसका उदाहरण है। तो ये तो था सरल लिपिड या सम लिपिड। अब हम पढ़ेंगे लिपिड का दूसरा प्रकार। तो संयुक्त व विषम लिपिड, कंपाउंड व हेट्रोलिपिड। तो देखिए सरल लिपिड में तो जो लिपिड है वो वसा अम्ल व एल्कोहल का एस्टर होता है, जबकि जो संयुक्त लिपिड है इसमें वसा अम्ल और एल्कोहल तो होंगे ही, साथ में इनके साथ में यदि कोई दूसरा समूह भी जुड़ा होता है तो उसे अपन बोलते हैं संयुक्त लिपिड। तो संयुक्त लिपिड की परिभाषा होगी वह लिपिड जिसमें वसा अम्ल व एल्कोहल के अतिरिक्त
अन्य समूह भी होता है संयुक्त लिपिड कहलाता है। और इस संयुक्त लिपिड को बांटा गया है दो वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड में देखिए, इस वाले लिपिड में वसा अम्ल व अल्कोहल के अतिरिक्त इसमें पाया जाएगा फास्फोरिक अम्ल व नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार। तो अन्य समूह के रूप में मिलेगा फास्फोरिक अम्ल व नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये इसमें अन्य समूह के रूप में मिलेंगे। और ये जो फास्फोलिपिड होता है यह कोशिका झिल्ली बनाने में कार्य करता है। कोशिका झिल्ली की रचना में भाग लेता है। हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड, प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। तो इसके अंदर जो लिपिड होता है वो कौन सा लिपिड होता है? फास्फोलिपिड होता है। अगला जो संयुक्त लिपिड है वो है ग्लाइकोलिपिड। तो इसमें अन्य समूह के रूप में क्या पाई जाएगी? शर्करा। तो शर्करा के वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। अब देखिए इसमें ये फास्फोरिक अम्ल है वो नहीं पाया जाएगा। नाइट्रोजन युक्त तो क्षार हो सकता है परंतु फास्फोरिक अम्ल इस ग्लाइकोलिपिड में बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो ये पाया जाता है मस्तिष्क के अंदर, इसके अलावा वृक्क, यकृत और WBC आदि में ये ग्लाइकोलिपिड मौजूद होता है। तो ये तो था संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड। अब हम अगले तीसरे प्रकार का लिपिड पढ़ते हैं, व्युत्पन्न लिपिड या डेरिवेटिव लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। तो देखिए व्युत्पन्न लिपिड व डेराइव्ड लिपिड से तात्पर्य है वह लिपिड जो कि सरल व संयुक्त लिपिड के जल अपघटन का उत्पाद हो। मतलब अपन सरल या संयुक्त लिपिड के जल अपघटन करवाएं तो क्या प्राप्त हो? अपन को डेराइव्ड लिपिड प्राप्त होते हैं, तो उसे डेराइव्ड लिपिड कहते हैं। जैसे स्टीरॉयड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टर्पीन और कैरेटिनॉइड आदि, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये तो था लिपिड के तीन प्रकार, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। अब हम आगे पढ़ेंगे सरल लिपिड का रासायनिक संगठन। तो सरल लिपिड का रासायनिक संगठन। तो हमको पता है कि जो सरल लिपिड होता है वो ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों से बनता है का ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर हमने पहले बनाई थी, ये ऐसी होती है CHOH COH, ये क्या है?
ग्लिसरॉल। और इसकी अभिक्रिया करा दे अपन किससे? वसीय अम्ल से। अब ये जो वसीय अम्ल है इसमें जो कार्बन होंगे वो सम संख्या में होंगे और ये संतृप्त वसीय अम्ल संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी हो सकता है। कोई से भी प्रकार का ये वसीय अम्ल हो सकता है। तो ये है 3 वसीय अम्ल और इनसे बनेगा CHOOCOOR, CHHOCOOR, ग्लिसराल कहेंगे इसे। तो अब हमने पहले बता दिया है कि इसमें जो कार्बन मौजूद होगा वो सम संख्या वाला होगा और ये वसीय अम्ल संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। तो संतृप्त अम्लों के उदाहरण हम देख लेते हैं। तो संतृप्त अम्लों के उदाहरण हैं पामेटिक अम्ल व स्टीरिक अम्ल। और असंतृप्त वसा अम्लों के उदाहरण हैं ऑलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल में एक द्विबंध होता है जबकि लेनिक अम्ल में 2 द्विबंध होते हैं और इसी प्रकार लिनोलेनिक अम्ल में 3 द्विबंध होते हैं। तो ये असंतृप्त वसा अम्लों के उदाहरण हैं। अब देखिए जो सरल लिपिड है उसमें हमने प्रकार पढ़े थे वसा, तेल और मोम। तो सबसे पहले जो वसा होती है, जो सरल लिपिड की जो वसा होती है वो होती है संतृप्त वसीय अम्ल होता है उसके अंदर। तो वो होती है संतृप्त ट्राइग्लिसराइड। वसा कैसी होती है? संतृप्त ट्राइग्लिसराइड होते हैं और ये संतृप्त अम्ल होने के कारण ही जो ये संतृप्त अम्ल होते हैं इसके टेढ़े मेढ़े चतुष्फलक होते हैं जिसके कारण ये सघन संकुलित संरचना बनाती है और इसी सघन संकुलित संरचना बनाने के कारण ये कैसी होती है? ठोस होती है। तो आपसे पूछा जाए कि जो वसा होती है वो ठोस अवस्था में क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा कि वसाएं होती हैं वो संतृप्त ट्राइग्लिसराइड होते हैं और इस संतृप्त अम्ल होते हैं और संतृप्त अम्लों के टेढ़े मेढ़े चतुष्फलक के कारण ये सघन संकुलित होती है और इसी कारण ये कैसी अवस्था में मिलती है? ठोस अवस्था में मिलती है। जबकि जो तेल होते हैं वो असंतृप्त अम्लों से मिलके बने होते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं कि असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड होते हैं और असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड होने के कारण ही इस असंतृप्त अम्ल के समकक्ष विन्यास के कारण इनका संकुलन नहीं हो पाता है, इनका सघन संकुलन नहीं होता है जैसा कि वसा में होता है। अतः ये द्रव अवस्था में मिलते हैं। अतः ये द्रव होते हैं। तो तेलों के द्रव होने का कारण है कि ये असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड होते हैं और इनका संकुलन नहीं हो पाता है। अगला जो सरल
लिपिड है वो है मोम, तो हम उसका भी रासायनिक संगठन देख लेते हैं। देखिए जो मोम होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल व मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वाले। अब जो वसीय अम्ल है इसमें संतृप्त व असंतृप्त हो सकते हैं। और लंबी श्रृंखला कितनी होगी, कार्बन 14 से लेकर के कार्बन 36 तक की लंबी श्रृंखला के असंतृप्त व संतृप्त अम्लों के व लंबी श्रृंखला के ही ये होगी कार्बन 16 से लेकर के कार्बन 36 वाले मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है कि वह एल्कोहल जिसमें कि केवल एक OH समूह होता है, उस एल्कोहल को हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एस्टर होते हैं। तो इसका उदाहरण होता है मधुमक्खी का मोम। और मधुमक्खी का मोम होता है, इसके अंदर जो एल्कोहल होता है वो है सेरिल एल्कोहल। वो जो अम्ल होता है वो होता है मायरिस्टिक अम्ल। मायरिस्टिक अम्ल का ये एस्टर होता है। तो ये है मोम, सरल लिपिड का रासायनिक संगठन। अब हम इस लिपिड के लास्ट टॉपिक लिपिड का जैविक कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो लिपिड के जैविक कार्य हैं, सबसे पहला कार्य है कि कोशिका में भोजन संग्रहित करता है। तो कोशिका में संग्रहित भोजन का मुख्य अवयव है। साथ ही कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये। और हमने पढ़ा है कि कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। ऊष्मारोधी होता है, इसलिए शरीर ऊष्मारोधी होने के कारण ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊष्मारोधी आवरण बनाता है उसके शरीर के चारों तरफ। तो ये तो थे लिपिड के जैविक कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।